बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 8 यूनिट नंबर 5 सीक्वेंस एंड अलजेब्रा, इसकी लर्निंग चेक 5.5 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है, तो हमारे पास दो टर्म्स हैं। जब भी दो टर्म्स हो तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने कॉमन लेना है। तो 2a + 6 में देखें, नंबर चेक करें, 2 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 2 के। इसके अलावा क्या कोई वेरिएबल हमारे पास कॉमन आ रहा है? नहीं, यानी अल्फ़ाबेट कोई कॉमन नहीं, सिर्फ नंबर कॉमन आए। आपने ब्रैकेट लगानी। अब फर्स्ट टर्म को आपने इसके साथ जो कॉमन लिया उसके साथ पढ़ना है। 2a में से 2 कॉमन चला गया, a अंदर आ जाएगा, प्लस 6 2 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, ब्रैकेट बंद कर दें। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। पार्ट बी है 5x - 10। तो देखें 5x - 10 में आपने सबसे पहले नंबर चेक करना है। 5 और 10 किसके टेबल में आते हैं? 5 के। क्या वेरिएबल सेम है इसमें? नहीं, तो आप ब्रैकेट लगा दें। 5x में से 5 कॉमन ले लिया, x अंदर आ जाएगा, माइनस 10 5 के टेबल में आता है 2 टाइम्स, तो ब्रैकेट बंद कर दें। ये आपका आंसर आ गया। x² - x, इसमें अल्फ़ाबेट सेम है, x दोनों में आ रहा है, तो इसकी छोटी पावर कॉमन लेनी है आपने। यानी हम जब भी आपने वेरिएबल कॉमन लेना है ना, तो आपने उसकी छोटी पावर कॉमन लेनी है, ब्रैकेट लगा दें। x की 2 पावर आपने एक कॉमन ले ली और एक अंदर आ जाएगी, माइनस x की 1 पावर जो थी वो आपने कॉमन ले ली। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे? जब सारी की सारी चीज़ कॉमन चली जाए तो उसकी जगह हम 1 लिखते हैं। डी वाला पार्ट है 3x³ + 12x²। तो इसमें सबसे पहले चेक करें नंबर, क्या 3 और 12 किसी एक टेबल में आते हैं? जी, 3 के टेबल में आते हैं, और x भी दोनों में आ रहा है, तो इसकी छोटी पावर 3 और 2 में से कौन सी है? वो 2 है, ब्रैकेट लगाए। अब पहली टर्म को इसके साथ पढ़ें। 3 कॉमन चला गया, x की 3 पावर 2 कॉमन चली गई और एक अंदर आ जाएगी। 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है 4 टाइम्स, x की 2 पावर वो कॉमन चलेगी, तो ब्रैकेट बंद कर दें। 7a - 7b + 7c, इन तीनों में अगर आप गौर करें तो एक नंबर कॉमन है 7, अल्फ़ाबेट कॉमन है, ब्रैकेट लगाए। 7a में से 7 आपने कॉमन ले लिया, a अंदर आ जाएगा। 7b में से 7 कॉमन ले लिया, b अंदर आ जाएगा, प्लस 7c में से 7 कॉमन ले लिया, c अंदर आ जाएगा। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। f पार्ट है 3b² + 6b - 15। ये तीनों नंबर्स चेक करें, ये 3 के टेबल में आते हैं। अल्फ़ाबेट सेम नहीं है, इन दो में तो है कॉमन, लेकिन तीसरे में अल्फ़ाबेट नहीं है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। तो 3b² में से 3 कॉमन चला गया, b² अंदर आ जाएगा। 6b में से देखें 6 जो है वो 3 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, और b आपने कॉमन नहीं लिया हुआ तो अंदर आ जाएगा। 15 3 के टेबल में आता है 5 टाइम्स। तो ये इस तरह हमने जो है इसका f पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। जी पार्ट है 5ax + 10ay - 25az। अगर आप गौर करें तो 5 10 और 25 ये 5 के टेबल में आते हैं, तो ये मैंने लिख दिया 5, और a जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये भी लिख दिया। अल्फ़ाबेट इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं, तो ब्रैकेट लगा दें। अब पहली टर्म को इसके साथ पढ़ें, कॉमन के साथ। देखिए 5ax में से 5a कॉमन, x अंदर, प्लस 10 5 के टेबल में आता है 2 टाइम्स, a कॉमन, y अंदर, माइनस 25 5 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, एक कॉमन चला गया बाहर, तो z अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दें। एच पार्ट है 7p³ - 14p² - 21p। तो 7 14 और 21 7 के टेबल में आता है, और p की छोटी पावर 1, तीनों में चेक करें, p³ p² और p की पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है, तो सबसे छोटी पावर 1 वो आपने कॉमन ले ली, ब्रैकेट लगाएं। 7 बाहर, p की 3 पावर, एक बाहर, और p की 2 पावर आ जाएगी, वो अंदर आ जाएगी, p² माइनस 14 7 के टेबल में 2 टाइम्स, p की 2 पावर, एक कॉमन ले लिया आपने और एक अंदर आ जाएगी, माइनस 21 7 के टेबल में 3 टाइम्स, और p जो है वो कॉमन चला गया, तो ब्रैकेट बंद कर दें। ये सवाल कंप्लीट हो गया। अगला है 10p² + 25 pq² - 35 pqr। तो सबसे पहले 10 25 और 35 5 के टेबल में आता है, तो इसलिए मैंने 5 कॉमन ले लिया। p की छोटी पावर तीनों में चेक करें, वो 1 है, ठीक है, वो कॉमन ले ली, और q की तीनों में चेक कर ले, छोटी पावर 1 है, वो कॉमन ले ली। अब ब्रैकेट लगाएं। 10 जो है 5 के टेबल में आता है 2 टाइम्स, p की 2 पावर, एक कॉमन चली गई, एक अंदर आ गई, q की 1 पावर वो बाहर कॉमन ले ली हुई है, प्लस 25 5 के टेबल में आता है 5 टाइम्स, p की 1 पावर बाहर चली गई हुई है, q की 2 पावर, एक हमने कॉमन ले ली, एक अंदर आ जाएगी, माइनस 35 5 के टेबल में आता है 7 टाइम्स, p की 1 पावर कॉमन चलेगी, q की 1 पावर कॉमन चलेगी, तो r जो है वो कॉमन नहीं लिया हुआ तो अंदर आ जाएगा, और ब्रैकेट बंद कर दें। जे पार्ट है 11ab - 22bc + 33cd। इन तीनों में 11 22 और 33 ये तीनों नंबर 11 के टेबल में आते हैं।
इसके अलावा अल्फ़ाबेट सेम नहीं है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो 11 AB में से 11 बाहर, AB अंदर, -22 जो 11 के टेबल में आता है 2 टाइम्स, BC जो है वो कॉमन ही लिया हुआ तो अंदर आ जाएगा, प्लस 33 जो 11 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, और CD जो है वो हमने कॉमन ही लिया हुआ तो अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दें। पार्ट ये है A² + AB + 3A + 3B, इसमें 4 टर्म्स हैं। तो जब भी 4 टर्म्स होंगी तो उसमें आपने कॉमन इस तरह लेना है कि 2-2 टर्म्स में से कॉमन ले लें। अब जो पहली 2 टर्म्स है वो A² + AB, इन दोनों में A कॉमन आ रहा है तो A की छोटी पावर देखिए 1 है, वो हमने कॉमन ले ली। A की 2 पावर, एक बाहर एक अंदर आ गई, प्लस A बाहर कॉमन चला गया, B अंदर आ गया, ब्रैकेट बन गए थे। ये पहली 2 में से कॉमन लेके आ गया। अब आपने गिनना है यहाँ से 1 2 3, तीसरी टर्म कौन सी है 3 है, इसके साथ कौन सा साइन है प्लस, वो आप यहाँ लिख लें। और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन चेक करें क्या है, वो नंबर 3 कॉमन है, वो हमने ले लिया, ब्रैकेट लगाएं। 3A में से 3 बाहर चला गया, A अंदर आ गया। अब यहाँ पे आपने साइन ऐसे नहीं लगा देना कि ये चौथी टर्म के साथ प्लस है, नहीं, आपने इसको पढ़ना है। ये जो बाहर साइन लगाया है और जो चौथी टर्म का साइन है इसको पढ़ना है, प्लस प्लस और यहाँ लिखना है प्लस, ठीक है। हालांकि इससे फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन आपने इसको अपनी आदत बनाना है, क्योंकि आगे जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे हो सकता है नेगेटिव साइन भी हो, तो उसमें फिर आप गलती ना करें, इसलिए आपने ये साइन लाजमी पढ़ लेना है इसके साथ, प्लस प्लस और ये प्लस। 3B में से 3 कॉमन चला गया, B अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दें। अब आप ये 2 ब्रैकेट्स चेक करें, ये वाली और ये वाली, ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है सेम है, इसको आपने एक दफ़ा ब्रैकेट को लिखना है। A + B वाली जो ब्रैकेट दोनों में आ रही है ना, इसको एक दफ़ा लिखना है। और जो दूसरी ब्रैकेट बनानी है वो आपने क्या लिखना है, ये जो A और +3 जो बाहर लिखा हुआ है ना ब्रैकेट्स के, उसको एक ब्रैकेट में लिख लें, तो ये आ जाएगा A + 3। L पार्ट है 4A² + 4B² + A²C² + B²C²। अब इसमें भी 4 टर्म्स है तो 2-2 में से कॉमन लेना है। पहली 2 टर्म्स में अगर आप गौर करें तो 4 जो है वो सेम आ रहा है, वो मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा लिया। तो ये देखें 4A² में से 4 बाहर, A² अंदर, प्लस 4B² में से 4 बाहर, B² अंदर, ब्रैकेट बंद कर दी। थर्ड टर्म के साथ जो भी साइन है वो यहाँ लगाना है आपने, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दें। अब इन दोनों लास्ट टर्म्स में से चेक करें, C² कॉमन है तो वो C² कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई। A²C² में से C² बाहर, A² अंदर, प्लस B²C² में से C² बाहर, B² अंदर, ब्रैकेट बंद। अब चेक करें ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं क्या ये सेम है, इसके अंदर जो भी लिखा है जी ये सेम है, तो आप इसको एक दफ़ा लिख लें, A² + B² को, इस ब्रैकेट को आपने एक दफ़ा लिख लेना है। और दूसरी ब्रैकेट आपने किसकी बनानी है, ये जो बाहर लिखा हुआ है 4 + C², इसको एक ब्रैकेट में कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब हमें फिर से फैक्टराइज करना है, लेकिन इस दफ़ा जो है आप देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में कॉमन कुछ भी नहीं है। जैसे ये 3 टर्म्स है, पार्ट ए में चेक करें, A² + 6A + 9, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर तो कॉमन निकल आता है तो पहले हम कॉमन लेंगे, बहरहाल इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, गौर करना है इसकी पहली और लास्ट टर्म पे। देखिए A² किसका स्क्वायर है, वो A का स्क्वायर होता है, और 9 किसका होता है, 3 का। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो है A² + 2AB + B²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था A + B होल स्क्वायर का, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, और इसकी पहली और आखिरी टर्म स्क्वायर वाली होती है, इसी तरह फॉर्मूले में भी है, पहली और लास्ट टर्म स्क्वायर वाली होती है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, देखें कैसे लगाना है। इस सवाल को देखें, मैं इस तरह लिखूंगा A² + 2AB + B²। अब आप देखिए जो पहली टर्म है A² वो किसका स्क्वायर होता है, A का, इसको इस ब्रैकेट में भी लिख दें और इसमें भी। और लास्ट वाली टर्म 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, इसको इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में लिख दें। अब आपने क्या करना है, इसकी एक ब्रैकेट बनानी है स्क्वायर वाली। यहाँ से आप ले लें A, 2 के साथ वाला साइन ले लें प्लस, और लास्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो ले लें 3। तो ये मैंने फैक्टराइज कर दिया है 3 टर्म्स को। अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो फॉर्मूले की मदद से हम उसको फैक्टराइज कर रहे हैं। बी पार्ट है 4A² + 20AB + 25B²। इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगा दें, A² + 2AB + B²। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, A² A का, 25 5 का, और B² B का। अब जो इस ब्रैकेट में लिखा है वो यहाँ लिख दें, और जो इस ब्रैकेट में लिखा है उसको इधर लिख दें। अब इसकी एक ब्रैकेट बनानी है स्क्वायर वाली, ठीक है। तो ये पहली ब्रैकेट के अंदर से ले लें 2A, 2 के साथ वाला साइन ले लें, और 5 लास्ट ब्रैकेट के अंदर जो 5B वो आप ले लें। तो आपके पास आ जाएगा 2A + 5B का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है 9x² + 12xy + 4y²। तो उसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे, A² + 2AB + B²। अब यहाँ देखें 9x² किसका स्क्वायर होता है, 3x का,
और 4y² 2y का। अब जो इस ब्रैकेट में लिखा है उसको यहाँ लिख दे और जो इस ब्रैकेट में लिखा है उसको इधर लिख दे। इसकी एक ब्रैकेट बनाए स्क्वायर वाली, पहली ब्रैकेट के अंदर से 3x 2 के साथ वाला साइन और लास्ट ब्रैकेट के अंदर से 2y। इस तरह आपने एक ब्रैकेट बनानी है स्क्वायर वाली और ये फैक्टराइज होगी फॉर्मूला की मदद से। डी पार्ट है 4a² - 12a + 9। इसमें आप देखें पहले सेंटर में यहाँ पे देखिए कौन सा साइन है नेगेटिव का, तो आपने दूसरा फार्मूला लगाना है, प्लस वाला नहीं लगाना। वो फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, a² - 2ab + b²। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया a² - 2ab + b²। तो फार्मूला पढ़ा है लेकिन टर्म्स जो है वो हमने देख के लगानी। देखें 4a², 4 किसका स्क्वायर है 2 का, a² a का। जो यहाँ लिखा है इसको इस ब्रैकेट में भी लिख दें। लास्ट ब्रैकेट में 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ जो लिखा है उसको इस ब्रैकेट में लिख दें। अब इसकी एक ब्रैकेट बनाएं स्क्वायर वाली, पहली ब्रैकेट के अंदर से ले लें, लास्ट ब्रैकेट के अंदर से ले लें और 2 के साथ वाला साइन सेंटर में लगा लें। ई पार्ट है 9a² - 30ab + 25b²। फॉर्मूला सेंटर में माइनस है तो माइनस वाला लगा लें, a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर है 3 का, a² a का। लास्ट में चेक करें 25 5 का और b² b का। तो ये जो 3 है ये 2 के साथ आ जाएगा और ये 5 भी है ये इधर आ जाएगा इस ब्रैकेट में। अब आपने इसकी एक ब्रैकेट बनानी है स्क्वायर वाली। देखें कहाँ से क्या लेना है, यहाँ से 3a ले लें, इस ब्रैकेट के अंदर से 2 के साथ वाला साइन लगाएंगे और लास्ट ब्रैकेट के अंदर जो रकम है वो लिख लेंगे 5b। पार्ट एफ है 25p² + 70pq + 49q²। दरमियान में प्लस है इसके, तो प्लस वाला फार्मूला लगा लें, a² + 2ab + b² लगानी है आपने, खाली ब्रैकेट्स हैं और इसको पढ़ना है। देखिए 25p² किसका स्क्वायर होता है 25 5 का, p² p का। और लास्ट ब्रैकेट में 49q² किसका होता है 49 7 का और q² q का। अब जो यहाँ हमने इसकी एक ब्रैकेट बनानी है स्क्वायर वाली, तो उसके लिए 5p इस ब्रैकेट के अंदर से लेंगे, 2 के साथ वाला साइन और 7q जो लास्ट ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो लेंगे। तो ये हमारी एक ब्रैकेट बन जाएगी होल स्क्वायर वाली 5p + 7q। पार्ट जी है 49p² - 126pq + 81q²। तो सेंटर में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगा लें, a² - 2ab + b²। तो 49 7 का, p² p का। लास्ट ब्रैकेट में 81 9 का स्क्वायर होता है और q² q का। तो यहाँ पे 9q जो लिखा है उसको इस ब्रैकेट में लिख देंगे और ये जो 7p है उसको इस ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसकी एक ब्रैकेट बनाएंगे होल स्क्वायर वाली। वो कैसे बनाएंगे, देखिए पहली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो लिख लें, 2 के साथ जो साइन है वो, और लास्ट ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख लें यहाँ पे। पार्ट एच है 49t² + 154tv + 121v²। तो सबसे पहले फार्मूला लगाएं, a² + 2ab + b²। आपने लगानी खाली ब्रैकेट्स हैं और इसको फिल करना है फिर उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से। 49 7 का स्क्वायर है, t² t का। लास्ट ब्रैकेट 1 2 1 11 का और v² v का। अब जो इस ब्रैकेट में लिखा है इसको इधर लिख दें और जो इस ब्रैकेट में लिखा है इसको यहाँ इस वाली ब्रैकेट में लिख दें। अब इसकी एक ब्रैकेट बनानी है स्क्वायर वाली। देखिए पहली ब्रैकेट से हम 7t लेंगे, 2 के साथ वाला साइन लेंगे और लास्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा वो ले लेंगे। 11v है तो ये आ जाएगा 7t + 11v का होल स्क्वायर। पार्ट हमारे पास आई है t² - 4/5tv + 4/25v²। तो फार्मूला क्योंकि यहाँ पे सेंटर में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, a² - 2ab + b²। a हमारा t है और b है 4 का स्क्वायर 2 और 25 5 का और v² v का। अब जो यहाँ t लिखा है इसको 2 के साथ वाली ब्रैकेट में लिख दें और जो लास्ट ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको इस ब्रैकेट में लिख दें। अब हमने इसकी एक ब्रैकेट बनानी है स्क्वायर वाली। देखिए पहली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वो ले लें, 2 के साथ वाला साइन लेंगे माइनस, और लास्ट ब्रैकेट में जो अंदर लिखा हुआ है 2/5v वो हम ले लेंगे। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा t - 2v/5 का होल स्क्वायर। जे पार्ट है 16x² - 56xy + 49y²। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, सेंटर में माइनस है तो माइनस वाला, a² - 2ab + b²। पहली टर्म 16 जो है वो 4 का स्क्वायर, x² x का। जो यहाँ लिखा है इसको 2 के साथ वाली जो ब्रैकेट है उसमें लिख दें 4x। लास्ट ब्रैकेट जो है वो लास्ट टर्म से देख के करेंगे, 49 7 का, y² y का। जो इस ब्रैकेट में लिखा है उसको ये वाली ब्रैकेट में लिख दें। अब इसकी एक ब्रैकेट बनाए स्क्वायर वाली, तो वो कैसे बनेगी देखें। पहली ब्रैकेट के अंदर से 4x, 2 के साथ वाला साइन माइनस और लास्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी है 7y।
तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो एफ पार्ट है उसमें एक मिस्टेक है, वो आपने ठीक कर लेनी है, और वो ये है कि यहाँ पे देखें 49Q लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप स्क्वायर डाल दें। ये स्क्वायर मिसिंग है, ये आपने स्क्वायर डाल देना है। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.5 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।